एक लड़की हैरान होकर देखती है कि दीवार पर लगी तस्वीर अचानक खुद ब खुद हिलने लगती है। अगले ही पल उस तस्वीर के अंदर का समुद्र तूफानी लहरों के साथ कमरे में घुसने लगता है। यह देखकर उनका चचेरा भाई पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पानी और तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में छोटा सा कमरा पूरी तरह पानी से भर जाता है। तीनों बच्चे पानी में तैरते हुए ऊपर दिखाई दे रही रोशनी की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पानी से बाहर निकलते हैं वे खुद को एक विशाल समुद्र के बीच पाते हैं। तभी लूसी देखती है कि एक बड़ा जहाज उनके बहुत करीब आ चुका है। तीनों डरकर भागने लगते हैं, लेकिन जहाज से कूदे कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। असल में यह लूसी और एडमंड की पहली बार की यात्रा नहीं थी। इससे पहले भी वे नर्निया की दुनिया में जा चुके थे और वहां के राजा रानी बन चुके थे। एक साल पहले उन्होंने प्रिंस कैस्पियन की उसके सिंहासन को वापस पाने में मदद की थी। अब फिर से मिलकर वे जल्दी ही स्थिति समझ जाते हैं, लेकिन उनके साथ आया चचेरा भाई यह सब देखकर घबरा जाता है। बोलने वाले चूहे और मिनोटॉर जैसे जीव देखकर वह डर के मारे बेहोश हो जाता है, जिससे जहाज के लोग हंसने लगते हैं। कैस्पियन उन्हें जहाज के अंदर ले जाता है, जहां असलान की मूर्ति लगी होती है और उनके पुराने हथियार सुरक्षित रखे हुए होते हैं। नर्निया में पिछले 3 साल से शांति थी, लेकिन अब कैस्पियन एक नई यात्रा पर निकला है। वह उन 7 लॉर्ड्स को ढूंढ रहा है जिन्हें उसके चाचा ने मारने की कोशिश की थी और जो अलग अलग द्वीपों पर गायब हो गए थे। जल्द ही उनका जहाज लोनली आइलैंड पहुंचता है, लेकिन वहां का शहर बिल्कुल खाली मिलता है। खोजते खोजते उन्हें एक चर्च में एक किताब मिलती है जिसमें लोगों के नाम और कीमतें लिखी होती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ गुलामों की खरीद फरोख्त होती है। तभी अचानक बहुत सारे गुलाम व्यापारी उन पर हमला कर देते हैं। लूसी और उसके चचेरे भाई को पकड़कर बाजार में बेचने ले जाया जाता है, जबकि एडमंड और कैस्पियन को जेल में डाल दिया जाता है। उसी समय समुद्र में एक अजीब हरी धुंध उठती है और लोगों को निगल जाती है। कोई नहीं जानता कि उस धुंध में जाने वाले लोग कहाँ गायब हो